इस शो से लाफ्टर की एक दुनिया क्रिएट हुई और बहुत सारे कॉमेडियन को 10 साल गुजर गए। ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और बहुत ऐतिहासिक पल है जब हम 10 साल के बाद फिर जमा हो रहे हैं लाफ्टर टॉप 6 ही नहीं बल्कि उसमें 50 थे, पूरे 50 सब अहमियत रखते हैं अपने आप में, क्योंकि एक शो हिंदुस्तान का एक ऐसा शो था जिसने खिलखिलाना हंसना सिखाया और फिर इसी शो की बदौलत, इसी शो की बरकत से इस देश में फिर पैदा हुए कपिल शर्मा, फिर पैदा हुए कृष्णा, फिर पैदा हुए VIP और फिर पैदा हुई भारती सिंह। तो ये कॉमेडी का सिलसिला शुरू हुआ था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो से। तो इस मायने में ये बहुत अहमियत रखता है। 20 साल पहले से तो हमने मेहनत शुरू कर दी थी, करते थे चप्पा चप्पा। राजू श्रीवास्तव 20 साल पहले से, सुनील पाल 15 साल पहले से, नवीन प्रभाकर 10 साल पहले से। तो हम लोग सीनियर थे लेकिन छोटी जगह में काम करते थे। लेकिन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो एक ऐसा शो आया जिसने पूरी दुनिया में ब्लास्ट हुआ और लोगों ने हंसना, एक नया आयाम मिला। लोग डांसर बुलाते थे शादी में, फिर कभी हुआ तो सिंगर बुलाते थे। बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, कॉमेडी की जमात भी है, कॉमेडियंस भी है, तो उसमें फिर हमको बुलाने लगे। तो ये वो क्षण। कैसी रही जर्नी आपकी, अगर हम जानना चाहें आपसे? बहुत स्पेशल जर्नी थी। हमने साइकिल से सफ़र शुरू किया, 2 व्हीलर पे आए, लेकिन इस शो ने हमको 4 व्हीलर पे बिठा दिया। फिर अब हम 4 व्हीलर तो छोड़ो, फ्लाइट पे उड़ने लगे। ये इसकी बरकत, इस शो की बरकत थी, है ना। चलिए बाकी बातें आपको स्टेज पे करेंगे, वो बहुत सारे आज की शाम स्टेज पे क्या कुछ करने वाले हैं आप? सुनील पाल जी भी ये सब टॉप 6 हमारे राजू भाई, सुनील भाई, अपने अंदाज सब में लोग अपनी दास्तान सुनाने वाले हैं। और जितने लोग देख रहे हैं मुझे उन सबको मैं अपने अंदाज से बताना चाहता हूँ कि मैं ओरिजिनली हूँ। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। जी हाँ, आप सब इसी मोहब्बत से देखते रहें। आपके अपने चैनल हैं, एक नहीं 2 3 हैं। आपके बाजू में बैठी हुई है आपकी बीवी और आप सब मोहब्बत से देखते रहें इंटरटेनमेंट TV, यानी कि एशिया TV और सारे जितने भी हैं, ये सबको प्यार भरा नमस्कार। चलिए मिलते हैं स्टेज पे, बहुत हंगामा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे देश की। आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है, क्या कुछ फीलिंग है और क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो कि 2005 में आया था, वो उसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव ला दिए और हमारी पहचान घर घर हो गई। और नेचुरली ये शो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी शो से लाफ्टर की एक दुनिया क्रिएट हुई और बहुत सारे कॉमेडियन को नाम मिला, पैसा मिला, शोहरत मिली। तो छोटे गांव में जो लोग हंसाते थे, जिनको कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता था, ठीक से लोग सुनते भी नहीं थे, उनका कोई सम्मान भी नहीं था, लाफ्टर चैलेंज ने सबको सम्मान दिया। और आज ये पूरी कॉमेडी की एक इंडस्ट्री बन चुकी है, स्टैंड अप कॉमेडी की। आज स्टैंड अप कॉमेडी के बगैर कोई चैनल नहीं चलता, कोई भी शो हो स्टैंड अप कॉमेडियन चाहिए, है ना। तो आज सारे कलाकारों को, जितने हंसाने वाले कलाकार हैं, पूरी दुनिया में मांग है और इसका पूरा क्रेडिट लाफ्टर चैलेंज को जाता है। और आज लाफ्टर चैलेंज ने 10 साल पूरे कर लिए, तो वी आर वेरी हैप्पी और बहुत खुश हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शो के जरिए उनके पास 2 व्हीलर आई, 4 व्हीलर आई, फ्लाइट से उड़ने लगे। आपको क्या कुछ मिला? हमें तो लगता है आप पॉलिटिशियन में शामिल हुए तो आप। जी नहीं, मेरे पास तो कार पहले भी थी, लेकिन वो पुरानी थी खटारा थी, उसका थोड़ी अच्छी आ गई। लेकिन लाफ्टर चैलेंज ने मुझे घर घर पहुंचा दिया। हर हिंदुस्तानी के दिल में हूँ। सब लोग मुझे भाई की तरह समझते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, सब तरफ से मुझे प्यार मिलता है। और अभी आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने 9 रत्न चुने पूरे देश में, उसमें एक मुझ जैसे छोटे कलाकार को भी शामिल किया स्वच्छता अभियान के लिए। तो मैं झाड़ू लेके कभी फंक्शन में या फंक्शन से पहले मैं सफाई करता हूँ और अब तक मैं 13-14 शहरों में स्वच्छता अभियान इसको चला चुका हूँ। इसके अलावा CBSE बोर्ड में कक्षा 8 में मेरे ऊपर कोई चैप्टर आया है, तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो
पढ़ते हैं, मैं हैरान हूँ। और बहुत सारे तमगे से लोगों ने नवाजा, बहुत सारे अवार्ड दिए लोगों ने, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड ये जनता का, जहाँ हम जाते हैं लोग गले लगाते हैं, हाथ मिलते हैं। राजू जी, मुझे पता है सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जाते हैं आपके अंदाज में अगर दर्शकों को कुछ चटपटा सा अगर सुनाते जाए। अरे अगर भैया ये लाफ्टर चैलेंज अगर ना आता तो हम लोगों की कोनो पूछ नहीं थी। स्टैंड अप कॉमेडियन के लोग कहते थे जोकर ही करता है, ना पैसा कोई देता था, ना बैठ के सुनता था, ना कोई सम्मान था हंसाने वाले का। जब से ये आया है, समझो एक सेकंड, जब से लाफ्टर चैलेंज आया 2005 में, तब से सब कलाकार लोग स्टार हो गए। जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लोग जनता का प्यार मिल रहा है, लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, हर आदमी समझता है कि हम उनके परिवार के हैं, खूब मज़ा आ रहा है। अरे हंसो, खुल के हंसो, हम लोग हंसाने के लिए तैयार हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जितना हंसोगे HDL बढ़ेगा और बीमारी से दूर रहोगे, स्वस्थ रहोगे, और डॉक्टर लोग हमें गाली देंगे।